हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका त्रिशक्ति एकेडमी में। तो चलिए, एक और नई भर्ती अभी यूके पीएससी के द्वारा निकाल दी गई है। ठीक है, यूके पीएससी यानी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग के द्वारा एक और नई भर्ती निकाल दी गई है। लगातार आजकल भर्तियां आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नई भर्ती निकली है वो निकली हुई है वन क्षेत्रा अधिकारी के लिए। ठीक है, वन क्षेत्रा अधिकारी के लिए नई भर्ती निकाली गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या इसमें एजुकेशन क्राइटेरिया रहने वाला है, कितना एज क्राइटेरिया है। ठीक है, और क्या क्या आपको इस पे विशेष तरीके से ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वेतन की अगर हम बात करें, देखिए अगर वेतन की अगर हम बात करें तो 47,600 से लेके 1.5 लाख तक का जो इसमें है पैकेज रहने वाला है। ठीक है, और अंतिम तिथि देखिए कब से है, 31 अगस्त को लास्ट डेट है फीस सबमिट करने की भी, और अभी फॉर्म सबमिट करने की भी। तो फॉर्म जो विज्ञप्ति है वो आज 11 अगस्त को ही निकली है। ठीक है, तो इसके बारे में आप जानते हैं। ठीक है, तो कैसे इसके पीडीएफ डाउनलोड करनी है ये तो आपको पता ही है। ठीक है, कि यूके पीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे आप जाएंगे तो वहीं पर आपको ये मिल जाएगा। तो सीधे हम डिस्कस करते हैं इसके डाउनलोड पीडीएफ पे। ठीक है, तो उसका नोटिफिकेशन क्या है, उस पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या है, इसको एक हम ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही नए जॉब अपडेट के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि नया अपडेट आपको डे टू डे, कोई भी अगर अपडेट रहता है जॉब से रिलेटेड, कोई भी नई पोस्ट आती तो उसको हम सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सीधे हम चलते हैं अभी पे जो उसका नोटिफिकेशन है, विज्ञप्ति क्या है उस पे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यही वो विज्ञप्ति है जो जारी की गई है। ठीक है, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा यह जारी की गई है वन क्षेत्र अधिकारी के लिए। ठीक है, तो इसकी आप देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं ये हम देख लेते हैं कि विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है वो है 11 अगस्त 2021 को, और 31 अगस्त 2021 तक का आपका लास्ट डेट यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, आगे अगर हम बात कर रहे हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट निर्देशों को हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ओवरव्यू इसका ले लेते हैं। देखिए यहाँ में इसमें तो कुछ काम का है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2021 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एवं अन्य अर्हता आवश्यक धारित कर ले। यानी आपके पास जो जो आपके सर्टिफिकेट हैं, जो भी आपको एजुकेशन जो क्राइटेरिया इसमें लिया गया है उसके लिए जो जो आपको चाहिए वो सारे आप अपने पास रेडी रख लें। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बता रहा है कि विज्ञापन के अनुसार वांछित अर्हता को पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन है यानी उसका जो फॉर्म है उसको निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी पूर्णतः जिम्मेदारी उसी की रहेगी। यानी आपके पास सारे वो डॉक्यूमेंट अब अवेलेबल होने चाहिए ताकि आपका फॉर्म जो है वो कैंसिल ना हो। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है कि अगर आप फर्जी प्रमाण पत्रों से अगर कोई भी फॉर्म सबमिट करते हैं तो उसको आगे 5 साल तक के लिए आपको क्या किया जाएगा, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको प्रतिवारित किया जाएगा। यानी आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए ऐप को एलिजिबल नहीं माना जाएगा और आपको फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो फर्जी ना हो। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि के पश्चात देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए 5वां पॉइंट है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि के पश्चात आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों या शैक्षिक अर्हताओं की जो अधिमानी अर्हताएं हैं, आरक्षण से संबंधित उपसरण इत्यादि की किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए अंतिम तिथि के पश्चात आपके जो क्या होगा कि उसके बाद आपके जो किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसको आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो आपका चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, ये यहाँ पर दिया गया है। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप शुल्क जो है वो स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन हेतु नगरों की सूची को देखिए, आपको क्या करना है, आपको जो नगरों की सूची है वह आपको चेक कर लेनी है परिशिष्ट एक से। ठीक है, और कौन कहाँ कहाँ पेपर उसके आयोजन किए जाएंगे, और जो छूट संबंधी प्रमाण पत्रों के लिए आपको ये जो परिशिष्ट है वो सेकंड को चेक करना है, इसको तो आप आगे चेक कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में आपको दिया गया है, यहाँ पर जो 8वां पॉइंट है वहाँ पर आपको लिखा गया है कि आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो स्वहस्त यानी मतलब जो आपके होने चाहिए वो सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए, ठीक है। सेल्फ अटेस्ट होना अनिवार्य है, उनको आप अपलोड करेंगे और आपको लास्ट में जब आपका पत्राचार होगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पर भी वो आपको सेल्फ अटेस्टेड सभी डॉक्यूमेंट्स आपको क्या होंगे, ले जाने होंगे, ठीक है। ये तो जनरल सी कॉमन सी बात है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि निर्धारण से पूर्व तक आवेदन पत्र में त्रुटि होने का अपना रद्द कर। देखिए यहाँ पर एक आपको अच्छा ऑप्शन दिया गया है। देखिए ऑप्शन ये है, अगर क्या है आवेदन पत्र को स्वीकार के अंतिम तिथि जो है, आवेदन पत्र को स्वीकार करने की जो अंतिम तिथि है उससे पहले आपके आवेदन पत्र में कोई किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि होगी यानी किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम आपने गलत भर दिया या कुछ हो गया तो उसको आप खुद कैंसिल कर सकते हैं, बट कब तक, 31 अगस्त से पहले तक, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी फॉर्म भरने में कई बार गलती हो जाती है। तो फॉर्म सबमिट होने के जब तक अंतिम तिथि है उससे पहले अगर आपके फॉर्म में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। बट यहाँ पर शर्त यह है कि आपकी जो शुल्क होगा वो वापस नहीं किया जाएगा। फॉर्म जिसको आप भर रहे हैं उसका जो शुल्क होगा उसको आपको वापस नहीं किया जाएगा, और जो नया फॉर्म आप भरेंगे उसको क्या होगा कि आवेदन शुल्क जमा करना होगा। इसको आप एक बार और खुद से पढ़ लीजिएगा और सोच समझ के ही फॉर्म को फिल करिएगा, ताकि ध्यान रहे कि पहली ही बार में आपका फॉर्म गलत ना हो, ठीक है। दूसरी बार लिखा तो है परंतु इसकी कोई गारंटी नहीं है कि फॉर्म कैसे कैंसिल होगा, कुछ भी गलती हो सकती है, पर पहली बार आपको सही से उसको भरना है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि जो आपकी अंतिम तिथि नियत समय पर अभ्यर्थी ऑनलाइन एप्लीकेशन को पूर्ण भरा जाएगा, उसके शुल्क जमा करने के बाद ही क्या होगा कि आपके फॉर्म को हम माना जाएगा कि यह पूर्ण रूप से भर चुका है, ठीक है। अभ्यर्थी के नाम एक से, देखिए एक से अधिक नाम पर अगर आप फॉर्म को फिल करते हैं तो आपके जो सभी फॉर्म होंगे वो कैंसिल कर दिए जाएंगे, ठीक है। एक से अधिक नाम पर फॉर्म सबमिट नहीं करना है, यानी 2-3 बार फॉर्म सबमिट नहीं करना है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर यही कुछ चीज़ें हैं जो, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि टोटल जो इसमें पोस्टें हैं वो 40 पोस्टें हैं, और यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लिए देखिए आप, अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए अलग अलग पोस्टें हैं, टोटल पोस्टें इतनी हैं, ठीक है। तो इनको आप चेक कर लीजिए अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कि कौन से कैटेगरी में, अगर आप सामान्य से हैं तो उसमें टोटल 26 पोस्टें हैं, और सामान्य के लिए देखिए 19 पोस्टें हैं जनरल के लिए, और उत्तराखंड महिलाओं के लिए आपकी 3 पोस्टें हैं, पूर्व सैनिक के लिए पोस्टें नहीं हैं, ठीक है, यहाँ पर और आगे कोई पोस्टें नहीं है, ठीक है। तो आगे जो गृह निवास में अनाथ बच्चों के लिए 4 पोस्टें यहाँ पर है। तो इसी प्रकार अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप पोस्टों को देख लीजिएगा। एक चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि पोस्टें कम बाकी हो सकती हैं, इसका भी आप ध्यान रखिए। 40 से ज़्यादा पोस्टें भी हो सकती हैं या 40 से कम भी हो सकती हैं। पोस्टें कम होने के चांस कम ही रहते हैं, ज़्यादातर पोस्टें बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो आप अपनी पूरी तैयारी रखिएगा। और इस पे जो आपकी पेमेंट रहने वाली है यहाँ पर आप देख सकते हैं 47,600 से 1,51,100 रुपये तक का आपका पे स्केल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। वन अधिकारी के पदों में सीधी भर्ती के लिए भारत में विदित किसी भी विश्वविद्यालय से निम्नलिखित में से कम एक विषय के साथ विज्ञान स्नातक प्रौद्योगिकी स्नातक अन्यथा अथवा अभियांत्रिक स्नातक की उपाधि और उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि प्राप्त होना चाहिए। देखिए या तो अभियांत्रिकी स्नातक या फिर विज्ञान स्नातक, ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, बट उसके साथ आपका इन सब्जेक्टों में से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। कृषि हो सकती है, वनस्पति विज्ञान हो सकता है, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन विज्ञान, ठीक है, अभियांत्रिक, केमिकल, ठीक है, सिविल इंजीनियर, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, किसी से भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। पर्यावरण का होना चाहिए, वानिकी, भूविज्ञान, उद्यान विज्ञान, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, ये सारे में से चिकित्सा विज्ञान, प्राणी विज्ञान, इनमें से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना उनमें ज़रूरी है। आपकी डिग्री या फिर आप इंजीनियरिंग की जो भी आपने डिग्री ली है उस डिग्री में एक तो डिग्री आपकी जो भारत द्वारा विदित है तो उसका महा विश्वविद्यालय से मतलब मिली होनी चाहिए, और इन सब्जेक्टों में से एक सब्जेक्ट होनी चाहिए। अभी यहाँ पर थोड़ा छूट दी गई है, देखिए छूट का भी यहाँ पर प्रावधान है। यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, जो प्रशासन प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष जिसकी सेवा है उसको छूट मिल सकती है, या फिर एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट जिसके पास है उसे थोड़ा छूट मिल सकती है, या राष्ट्रीय सेवा
योजना से प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो उसको यहाँ पर छूट मिल सकती है। ठीक है, तो बाकी चयन प्रक्रिया में आपका मेन एग्जाम है और ठीक है, साक्षात्कार में और लिखित मेन एग्जाम। ठीक है, देखिए यहाँ पर साफ कहा गया है कि जैसे अगर अधिक आवेदन पत्र होंगे तो इस दशा में क्या होगा, जो लिखित परीक्षा साक्षात्कार प्रवेशिका के उपयुक्त अभ्यर्थी ज्ञात करने हेतु तो परिवर्तन सरणी सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि परीक्षण के द्वारा प्रारंभिक और देखिए एक प्री भी हो सकता है इस पे, प्री एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम दोनों आप वो करा सकते हैं। अगर उसमें पद सपोज अगर आवेदन पत्र ज़्यादा हो जाते हैं तो वो लिखित मेंस भी करा सकता है। ठीक है, उसका आपको अलग अलग यहाँ पर दिया गया है कि क्या क्या अनिवार्य है। देखिए लिखित परीक्षा में निम्न प्रकार से आयोजित की जाएगी। अनिवार्य विषय कौन से होंगे, सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज का 100 नंबर का, 100 नंबर की इंग्लिश और सामान्य हिंदी, ये तो आपके अनिवार्य विषय है। और वैकल्पिक विषय क्या क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ, परंतु एक चीज़ यहाँ पर कही गई है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा स्क्रीनिंग परीक्षा में प्राप्त, ठीक है, जो प्रारंभिक प्री के जो आपके नंबर होंगे उनकी गणना को अंतिम योग्यता के क्रम अवधारित करने के लिए नहीं की जाएगी। यानी जो आपका प्री का एग्ज़ाम होंगे उनके नंबर आपके जो होंगे वो किसी भी शर्त पर फाइनल के मेरिट के लिए काउंट नहीं किए जाएंगे। ये सिर्फ एक प्री मतलब क्वालिफिकेशन उसको क्वालिफाई करने के लिए है, मेंस के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्री और मेंस आपका दो है। ठीक है, तो साक्षात्कार भी हो सकता है अगर ज़्यादा फॉर्म हुए। और वैकल्पिक विषय क्या क्या हैं ये आप देख लीजिए। कृषि वनस्पति विज्ञान ये आपका वैकल्पिक विषय है, जो एक जिनमें से वैकल्पिक ऊपर भी इनकी बात हो चुकी है कि कौन सा आपको एक एग्ज़ाम जो एक है वो सब्जेक्ट होना ही चाहिए। ठीक है, बाकी इसी तरीके से आपका जो ठीक है रहने वाला है। अब दोस्तों लास्ट में हम न्यूनतम शारीरिक योग्यता पे बात कर लेते हैं कि फिजिकल आपका कितना आपको चाहिए है। ठीक है, सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी सेवा नियुक्ति की जाएगी जब तक कि हाइट और सीने के घेरे में निश्चित न्यूनतम आय न रखता हो। ठीक है, द्वारा किसी अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा। देखिए आपको सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा अगर आपके पास ये फिजिकल आपके पास नहीं है, तो तभी जब आपके पास ये फिजिकल होगा तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। जब तक ये फिजिकल नहीं है आपको फॉर्म नहीं भरना है। पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए है। उनकी हाइट एक पुरुषों के लिए 163 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर। सामान्य के लिए देखिए सीने का घेरा कितना होना चाहिए, जनरल में 84 होना चाहिए। ठीक है, 84 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 79 सेंटीमीटर और फैलाव होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का दोनों में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर आप अदर कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो अदर कैटेगरी के लिए सिर्फ आपको हाइट में कंसर्न यहाँ पर छूट दी गई है। पुरुषों के लिए 152 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये चीज़ें मेन ध्यान रखने की है। देखिए ठीक है, तो दोस्तों आगे आपको ये काफ़ी ज़्यादा है। जो आपको कोई डाउट हो तो उस पीडीएफ में सब कुछ यहाँ पर दिया जाता है, तो आप वहाँ पर उसको देख लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं त्रिशक्ति एकेडमी के नाम से। बाकी जो भी कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। यही कुछ जानकारी देनी थी। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।